नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्थित राज राजेश्वर मंदिर में सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि महाशिवरात्रि का ये पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव परम तपस्वी और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और साधना। और आपको यह भी बताते चले कि शर्मा ने कहा कि शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में अविचल रहने की प्रेरणा देते हैं और ज्ञान को आत्मसात कर प्राणी मात्र के कल्याण का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से आपको बताते चलें कि 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और ये स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के संवेदनशील निर्णय से उक्त योजना में अब अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 बेटियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और ये स्वीकृति बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के क्रम में दी गई है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर और उनकी धर्मपत्नी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जनता जनार्दन से मुलाकात की है और जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर भगवान शिव और माता पार्वती से लोक कल्याण की कामना की है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा, महादेव की भक्ति में लीन सभी लोगों का शांति और समृद्धि का संचार करें। व्यक्तिगत संकट के चलते पढ़ाई से वंचित होने वाले बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभिनव पहल की है। CSR के माध्यम से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से जोड़ने की अप्रत्याशित पहल मेवाड़ की धरा उदयपुर से हुई है और वंडर सीमेंट, ज्यूरिक, कोटक जनरल इंश्योरेंस, SBI और SME इंश्योरेंस में इस योजना का शुभारंभ बुधवार को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रेजिडेंसी विद्यालय सभागार में आयोजित समारोह में किया है। इस दौरान 21 बच्चों को सांकेतिक रूप से बैंक डायरी और किट वितरित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है। सरकार शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। कई बार परिवार में हादसों के चलते माता पिता की मृत्यु हो जाने और दिव्यांग हो जाने से पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आमजन की परेशानी को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने CSR के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की पहल की है।
तो वहीं राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को होने वाले रीट 2024 परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परीक्षा के लिए 14,29,822 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 1.5 लाख कैंडिडेट्स राज्य के बाहर के हैं और परीक्षार्थी ध्यान रखें कि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। ऐसे में 2 घंटे पहले सेंटर पहुंचे। परीक्षा में पहली बार फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग होगा। प्रवेश पत्र में लगी फोटो का बारकोड के जरिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी मिलान किया जाएगा। उनके फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड सीसीटीवी से निगरानी रखेंगी और परीक्षा के दौरान केंद्र की मूवमेंट को लाइव देखा जा सकेगा। और एक कक्षा में 24 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था रहेगी, जबकि हॉल में 48 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा और यहां पर 45 सेंटर बनाए गए हैं। 2 दिन में 3 पालियों में 38,321 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कस्बे के कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। शिव चौक स्थित शिव प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। इस अवसर पर कई संगठनों की ओर से प्रसाद वितरण किया गया है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है और भक्तों ने भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे कस्बों में भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। खबर सरदार शहर से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कस्बे के राजवाली कुएं के पास स्थित शहर के प्राचीन शिवालय में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया है और शिव प्रतिमा के दर्शन कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की है। शिव मंदिर में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया है। बाबा के भक्तों ने माथे पर त्रिकुट लगाया, प्रसाद भी ग्रहण किया और इस अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर जालोर जिले के रानीवाड़ा इलाके के सभी शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सेवाड़ा के पतालेश्वर महादेव मंदिर और गुंदाऊ के फुलमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों की भीड़ देखी गई। सेवाड़ा के पतालेश्वर महादेव मंदिर की विशेष सजावट भी की गई और सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं गुंदाऊ के फुलमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की ओर से भगवान शिव के जयकारे लगाए जा रहे हैं और मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्तों की तरफ से मंदिर में जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही गुंदाऊ महंत चंपेनाथ महाराज का श्रद्धालु आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आज शाम को सेवाड़ा के पतालेश्वर महादेव मंदिर और गुंदाऊ के फुलमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें मारवाड़ के सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकारों की तरफ से भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही गुरुवार को मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सहित गुजरात से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। बीकानेर में महाशिवरात्रि पर्व पर धूम रही। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। बीकानेर के लगभग सभी मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मुख्य मेला शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर में भरा है। वहां पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी थी। लोग हाथ में जल, अंक पुष्प और धतूरा लिए हुए भगवान शिव को अर्पित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
शिववाड़ी के इस लालेश्वर महादेव मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में प्रसाद, खिलौने और पुष्पों की दुकान लगी हुई थी और 12 महादेव मंदिर में लोगों ने सभी शिवलिंगों पर पूजा अर्चना की और देश के 12 ज्योतिर्लिंग की भी छवि बनी, जिनमें दर्शन मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और इनके अलावा बीकानेर के आदि गणेश KEM रोड स्थित शंकर भगवान, लालगढ़ रेलवे कॉलोनी स्थित मार्कंटेश्वर मंदिर और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने भगवान शिव मंदिर समेत कई कॉलोनियां, बस्तियों और मोहल्ले में भी स्थित छोटे छोटे मंदिरों में भीड़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार को विधानसभा में संसदीय राजभाषा समिति गृह मंत्रालय की प्रथम उप समिति के संयोजक और सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और समिति के सदस्यों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री शर्मा से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा भी हुई है। ICAI बीकानेर ब्रांच के नए अध्यक्ष के रूप में CA हेतराम पुनिया ने पदभार संभाल लिया है। अपने सरल स्वभाव और व्यवहार कुशलता के लिए पहचाने जाने वाले पुनिया पूर्व में 2024-25 में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अब 2025-26 के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। ब्रांच कार्यालय में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें CA मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष, CA सुमित नौलखा को सचिव, CA राजेश भूरा को कोषाध्यक्ष, CA अभय शर्मा को सिकासा अध्यक्ष और CA मोहित बैद को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। कार्यभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष CA हेतराम पुनिया ने पूर्व चेयरमैन CA जसवंत सिंह बैद और पूर्व कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया है। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है और उनके कार्यकाल में ब्रांच भवन के आधारभूत ढांचे के विकास और ICAI ब्रांच के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बीकानेर में सदस्यों और छात्रों के लिए एक बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की भी योजना है, जिसमें शिक्षा और नेटवर्किंग के बेहतर अवसर मिल सके। और इस अवसर पर कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने ब्रांच के हितों की रक्षा और विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। पहली प्राथमिकता रहेगी बीकानेर ब्रांच के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य है उसका मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी और हमारी इंस्टीट्यूट में यहाँ ऑडिटोरियम का निर्माण करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहेगा, 500 मेंबर्स की कैपेसिटी का। फिर CA स्टूडेंट्स के लिए 500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का लाइब्रेरी बनाने की रहेगी। फिर लिफ्ट, सोलर, आगे रोड का कार्य मेरी सब प्राथमिकता में। पहले क्या नहीं हुआ और अब क्या होगा? सर, पहले की कमेटियों में ने भी बहुत अच्छा काम किया। लास्ट कमेटी में मैं भी जैसे था, 2 साल में सेक्रेटरी रहा, 1 साल उपाध्यक्ष रहा, तो हमने भी खूब प्रयास किए और आगे उम्मीद करता हूं कि पिछली कमेटी से हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। बीकानेर में केंद्र के भी मंत्री हैं और राजस्थान के मंत्री हैं, उनसे भी कुछ उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत उम्मीद, आपको कुछ फायदा हो? बहुत उम्मीद है उनसे। और जब भी हम उनसे मिलने गए लास्ट कमेटी में भी, तो उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे इन कार्यों में उनका हमें खूब सहयोग मिलेगा। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के पारिवारिक विवाह समारोह के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज उनके आवास पर पहुंचकर नव दंपतियों को स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इस पावन मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी प्रदेश मंत्री भूपेन्द्र सैनी और जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर भी उपस्थित रहे। नव युगलों को आशीर्वाद देते हुए इन सभी सम्माननीय अतिथियों ने शुभकामनाएं दी और उनके भविष्य की सफलता की कामना की है। वहीं बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने परिवारजनों के साथ सभी उपस्थित अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया, उनका आभार भी व्यक्त किया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में हुए बवाल को लेकर कहा कि उनकी भावुकता को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में मर्यादाओं के उल्लंघन के कारण वे भावुक हो गए थे, लेकिन अब वे सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। देवनानी ने कहा कि सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष में कोई भेदभाव नहीं करते, हर सदस्य को बोलने का मौका मिलता है।
उन्होंने ये भी कहा कि गतिरोध समाप्त करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ था। और साथ ही देवनानी ने यह भी कहा कि वे सदन की कार्रवाई को बिना गतिरोध के नियमित रूप से चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। राजस्थान विधानसभा को देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का लक्ष्य भी रखते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में गतिरोध का कारण सरकार की सोची समझी रणनीति और हठधर्मिता बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री ने जानबूझकर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिससे सदन में विवाद हुआ। जूली ने कहा कि सदन की परंपरा के अनुसार यदि कोई आपत्तिजनक शब्द बोला जाए तो उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती है और मंत्रीगण जानबूझकर सवालों से बचते हैं। जूली ने आरोप भी लगाया कि सरकार ने जनहित मुद्दों पर जवाब देने के बजाय मंत्रीगण को बचाया और उन्होंने ये भी बताया कि फोन टैपिंग आरोप पर वक्तव्य देने के बजाय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया में बयान भी दिया, जिसमें मुद्दा दबाने की कोशिश की गई। जूली ने कहा कि जब सरकार ने विपक्ष के मुद्दों को नजरअंदाज किया है तो सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही थी कि सदन चले, लेकिन सरकार ने इसे नहीं होने दिया। जूली ने अंत में सरकार से अपील की कि वह सदन को चलाने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, अन्यथा कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंगलवार को महाकुंभ में पूजा अर्चना और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। राठौर परिवार सहित प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार महाकुंभ के दुर्लभ सहयोग के चलते श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या के लिए विशेष व्यवस्था की थी। 144 साल बाद आने वाले इस दुर्लभ खगोलीय महाकुंभ में प्रशासन जहां 50 करोड़ के करीबन अनुमान लगा रहा था, वहीं देश दुनिया के करीबन 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम पर डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार ने हर श्रद्धालु के लिए विशेष व्यवस्था की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि संत महात्माओं के साथ समाज और आमजन के लिए त्रिवेणी संगम पर विशेष इंतजाम किए गए थे। आज संगम पर स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया, आमजन के लिए मंगल कामनाएं भी की। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां टैगोर चौक पर दरगन ऑटोमोबाइल्स के पास में निजी कंपनियों की ओर से वायरिंग डालने के दौरान खोदा गया गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। वायरिंग डालकर एक निजी कंपनी गहरा गड्ढा खोदकर चली गई, जिसे आज तक नहीं भरा गया। निजी कंपनी की मनमानी और लापरवाही के चलते अब ये गहरा गड्ढा समय बीतने पर तालाब का रूप धारण कर रहा है और यहां हर समय वाहन चालक गहरे गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बरसात के दिनों में इस गड्ढे में पानी भर जाता है, जिसके कारण भयंकर दुर्घटना होने का अंदेशा हर समय बना रहता है। इसको लेकर पीड़ित दर्जनों नागरिकों ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के अनुसार इसे लेकर प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बीकानेर शहर के नया शहर थाना क्षेत्र स्थित चुनगरन मोहल्ले में व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई और आपसी लेन देन के चलते व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने लाठी से मारपीट की। उसके साथ पैर फ्रैक्चर भी उसका हो गया है और घटना 24 फरवरी की रात की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा। और इस संबंध में रानीसर बाज बजरंग मोदी पुत्र गौरी शंकर मोदी ने आरोपी साजिद भुट्टा, माजिद अली, इब्राहिम खान, लबाना आरिफ भुट्टा और टीपू सुल्तान और 2-3 अन्य के खिलाफ नया शहर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक राम भरोसे को सौंपी है।
बीकानेर में नोखा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। करीब 4 साल से फरार डोडा तस्कर को नोखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बुधारों की ढाड़ी केडली नोखा थाना क्षेत्र निवासी 22 साल के हरिकृष्ण उर्फ मांगीलाल के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटन थाना पुलिस ने मार्च 2021 में डोडा पकड़ा गया था। इसी मामले में हरिकृष्ण आरोपी था। उसके खिलाफ 21 मार्च 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत में मुकदमा भी दर्ज हुआ। तब से श्रीगंगानगर पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को श्रीगंगानगर एसपी ने हरिकृष्ण पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। कुछ माह पहले आईजी ओम प्रकाश पासवान की टीम ने उसे ट्रेस आउट करने के प्रयास शुरू किए। अमित कुमार टीम 1 माह से आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। आखिर आरोपी पकड़ में आ गया है और हरिकृष्ण को पकड़ने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। आरोपी को अब लालगढ़ जाटन पुलिस ने सौंप दिया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में मंगलवार को एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका का शव उसके पार्लर में फंदे पलटका मिला है। पुलिस ने इस संबंध में मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आशंका है कि मृतका ने मौत से पहले वीडियो कॉल की और ऐसे में पुलिस मृतका का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर तहकीकात कर रही है। वहीं सूचना पाकर जंक्शन सीआई लक्ष्मण सिंह राठौर ने एसआई चुंका सहित सुरेशिया चौकी स्टाफ के साथ में पहुंचकर घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया है। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया और उसके भाई की मौजूदगी में शव को नीचे उतारकर मोर्चे में भिजवाया गया। शाम को मर्ग दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हमें अभी कमांड से सूचना मिली थी, गश्त कर रही थी तब कि सुरेशिया चौकी के पास एक ब्यूटी पार्लर में एक महिला ने फांसी खा ली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे, उनके परिजनों के सामने उतरवाकर और हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई जो नियमानुसार होगी वो करेंगे। नहीं, ऐसा अभी हमें मिला है तो उसका भारतीय चिकित्सक पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान के प्रथम चरण का समापन समारोह केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पित सेवा के लिए 3 प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे संस्थान की सक्रिय भागीदारी और योगदान को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राजस्थान राज्य को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए संख्यात्मक दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त हुआ। प्रोफेसर संजीव शर्मा ने राज्य की ओर से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है और प्रोफेसर शर्मा ने अभियान में उनकी भूमिका और समर्पण को सराहा। आयुर्वेद संस्थान के सभी चिकित्सकों, विद्यार्थियों और सहयोगियों का धन्यवाद किया है। इस अभियान में 2,38,609 लोगों का प्राकृतिक परीक्षण किया गया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 193.52% की स्ट्राइक रेट प्राप्त की गई है। समारोह में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सक विशेषज्ञों ने देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान की सफलता पर अपने विचारों को साझा किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।